अरे नहीं, आप तो नौकरी हो दल के नीतीश कुमार। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ठाकुर ब्लॉग्स। तो क्या हाल है सभी के? होप सभी सारे बहुत अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। थोड़ी सी आवाज़ क्रिस्पी आ रही होगी और हवा की आ रही होगी, तो एडजस्ट कर लें। अभी मैं जा रहा हूँ अपने दीदी के घर, सागर ड्राइविंग। अभी चलते हैं वहाँ पर, नहाएंगे वहाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो सब सारे जितने भी घर हैं सब भरे हुए हैं नहाने से। तो यहाँ तो मुश्किल ही है। वहाँ जाके थोड़ा फ्रेश होंगे अच्छे से, सो के उठे जस्ट, एंड उसके बाद वापसी घर आएंगे। एंड आज से जितनी भी रस्में होंगी वो सारी चीज़ आप लोगों को दिखाएंगे एज़ पर फर्स्ट डे एंड सेकेंड डे। सो कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग। गैस हम लोग नहाए कम्प्लीट कहा दली, नहाए कम्प्लीट नहीं था भाई। गैस हम लोग नहा धो के निकल चुके हैं। अब वहाँ पे वो लोग निकल चुके हैं गाँव घूमने। बेसिकली क्या होता है कि जिस दिन जनेऊ होता है उस दिन, मतलब पहले भी हम लोग पूरे गाँव के जितने भी मंदिर वंदिर होते हैं पूरा गाँव घूमते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। कुछ कुछ होता है रस्म हो जनो कुछ रस्में होती हैं। अब वो तो मुझे एकदम डिटेल में नहीं पता, वो आपको लोगों को चल के दिखाऊंगा। हम लोग लिटिल लेट है, वो लोग निकल चुके हैं वहाँ से। मेरा बाल उड़ रहे होंगे, इग्नोर करना इस चीज़ को। तो फटाफट चलते हैं एंड शामिल होते हैं मौज मस्ती में। चलो, बहुत सारे कॉल आ रहे, हो सकता है लास्ट वीडियो में कुछ आवाज़ कटेगी और मुझे धूप लग रही है, बाल भी उड़ रहे हैं, जो भी है सही है। अब चलते हैं फटाफट, वहाँ शामिल होते हैं एंड मौज मस्ती करते हैं। तो चलो। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग ना कुम्हार के घर आ चुके होते हैं, जो मिट्टी का वर्क करते हैं, उसे हमारे यहाँ कुम्हार बोलते हैं। एंड इनके ना एक भगवान होते हैं, उनके घर आके हम उन भगवान को पूजते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सामने फुटेज में, मैंने चेंज करी है फुटेज। जो मिट्टी की चीज़ बनी हुई है ना, वो भगवान है, उन भगवान को पूजते हैं। एंड उसके बाद पूजने के बाद आगे जाके इनको साड़ी वगैरह और जो सारी चीज़ें गिफ्ट करी जाती हैं, पैसे वैसे जो भी होता है, जितनी भी जिसकी श्रद्धा होती है उस हिसाब से वो गिफ्ट करते हैं, क्योंकि वो हेल्प करते हैं वो पूजने में। एंड उसके बाद जाके हम चलते हैं आगे भगवानों के। गाइस तो सीन ऐसा है कि हम लोग जा रहे हैं आगे वाले मंदिर पे, तब तक ये लोग आएंगे चल चल के। मैं थोड़ा, मुझे ब्लॉग करना था इसलिए मैं मामा के साथ आ गया। मामा सागर की जगह मामा आ गए ड्राइविंग पे। एंड अभी चलते हैं आगे वाले मंदिर पे रुकेंगे। इतने भैरव बाबा स्थान पता है? नहीं पता। रुक के चलो। सो वहाँ चलते हैं, वहाँ पे फिर जाके फिर आगे जो भी, मतलब बहुत सारे आज मंदिर विजिट करेंगे सुबह से लेके शाम। सुबह से लेके लगभग 2-2.5 घंटा यही होता है। जितने भी गांव के सारे मंदिर है वो विजिट करे जाते हैं। अभी जो रस्म हुई थी से कुम्हार की कहे जब मैट के काज करे मामा, कुम्हार मतलब हमारे यहाँ कुम्हार, हर जगह कुम्हार ही बोलते हैं शायद, जो मतलब मिट्टी का काम करते हैं ना उनको बोलते। तो उनकी रस्म हुई थी, वो कुछ पूजते हैं कटोरी वगैरह में रख के। एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता, वो तो मैं पूछूंगा, तो मैं वॉइस ओवर में डाल दूंगा मम्मी से पूछ के क्या सीन है उसका। एंड अभी चलते हैं भैरव बाबा स्थान मंदिर। एंड उसके बाद फिर वहाँ से जाएंगे अपने आइडेंटिटिकल दह पे। दह मतलब जहाँ पे तुम लोग 2 दिन से देख रहे होगे, रात को शाम को हर जगह नहाने जाते हैं, बहुत पवित्र माना जाता है हमारे मेरे गांव में उस जगह पे। तो वहाँ जाएंगे एंड देन उसके बाद फिर जाएंगे अपने गांव और अपने घर, और वहाँ से भी रस्में चालू होंगे। पीछे आ रहे होंगे, आवाज़ कम आ रही होगी, तो चले आगे। आ चुके हैं भैरव बाबा मंदिर। उन लोगों को आने में भी टाइम लगेगा। मामा और मैं आ चुके हैं, अभी वो लोग आएंगे, देन उसके बाद थोड़ा फ़ोटो वोटो खिंचाते हैं। पीछे देख सकते हो मंदिर है मेरे पूरे। अभी आ रहे हैं वो लोग, बस 2 मिनट में आ जाएंगे। हम लोग स्कूटी से आ गए, थोड़े जल्दी आगे चलते हैं अभी आके।
मंदिर 2-3 बार आप लोग देख चुके होंगे जब से प्लेन का वो चालू हुआ है वो ब्लॉग। दोबारा वहीं पे आ गया। बेसिकली यहाँ पे जितने भी काम होते हैं ना मेरे उधर के, मतलब मेरे गांव साइड के, मेरे होम टाउन के, वो सब इसी मंदिर में आके होता है। आपको थोड़ी आवाज़ आ रही होगी बैकग्राउंड की, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि कम हो जाए, लेकिन नहीं होगी। लेकिन हाँ, होप कि मेरी आवाज़ भी क्लियर आ रही हो। मैं अपनी पूरी जान से बोल रहा हूँ। एंड पीछे मंदिर देख लो गाइस, मैंने इंस्टाग्राम पे इसका पोस्ट भी डाला था, बहुत अच्छे लग रहा था। उसमें देखते हैं कैसा रहेगा क्या रहेगा। एंड अभी चलते हैं, आप लोगों से मिलते हैं। इसके बाद जो रश में होंगे यहाँ पे वो भी दिखाएंगे आपको। चलो। मैं आप पूछ रहा था कि ये होता क्यों है, क्योंकि मेरे उपनयन के टाइम पे तो मैं छोटा था तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था। तो ये बता रही थी दादी माँ कि इसके चारों तरफ ना जनेऊ जो पहनते हैं ना ब्राह्मण लोग, वो धारण जब करते हैं तो उससे पहले इस पेड़ के वो करा जाता है। और जो हमने पुराना था, मतलब लास्ट ईयर जिसका हुआ होगा, उसका हम निकाल रहे हैं, वो निकाल देते हैं उसके बाद, क्योंकि नया बांधते हैं ना। और इन दोनों पेड़ों की साइड में वो जनेऊ को ऐसे ऐसे मतलब गोल गोल घूमेंगे। देन उसके बाद फिर हम घर पे जाके रस्में अपनी सारी करेंगे। गाइस, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मौसी होती है, नानी होती है, दादी होती है, बेसिकली जो भी वहाँ की महिला होती है, उसमें जब 5-6 महिलाएं क्या करती हैं, कुछ जो हाथ में मिट्टी की चीज़ें होती हैं, वो बर्तन होते हैं, उनको ना बेसिकली जंप करते हुए अपने पैर के पास, पैर के नीचे से टच करना होता है। एक रस्म होती है, किस लिए होती है ये मुझे नहीं पता, मुझे बताया गया था लेकिन ना मुझे याद नहीं है। सो मुझे पिलेगा तो मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दूँगा। एंड ये रस्म चल रही थी। एंड उसके बाद फिर हम चलते हैं ऑथेंटिक मरवा की तरफ, घर की तरफ। तो चलो। आ चुके हैं मरवा। यही मतलब एक पवित्र स्थान जहाँ पे बैठ के सारी चीज़ें होंगी। अब आज की जितनी भी पूजा वगैरह सब कुछ यहीं पे होगा। एंड ये कैमरा जाएंगे चार्ज में लगाने। देख सकते हो कितना प्यारा सजा हुआ है। अभी रात को और प्यारा लगेगा। मैं शाम तक चलेगी ये पूजा, पूरे दिन ही चलती है। ऑलमोस्ट 7-8 घंटे की पूजा होगी तो पूरे दिन ही चलेगी। एंड अभी गाना चला देते हैं, सब गाली वाली दे देंगे मुझको और चलते, फ़ोन भी चार्ज में लगा लेते हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं। तब से घूम ही रहे हैं, सुबह से खाना भी नहीं खाया। एंड अभी 12 बजने को हो गया है, तो चलो।
हम सब वीडियो बनाओ चाहिए। वहाँ दिखाओ, सामान दिखाओ पहले। हाँ आज लगाओ, पैक करो गाइस। मामा विद डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी गाइस, ये सारी चीज़ें सारी डिस्ट्रीब्यूट होगी मोहल्ले में, मतलब टोल बोलते हैं यहाँ पे, मोहल्ला तो होता ही नहीं कुछ, तो सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होंगी और ये सब जाएगा मतलब जो बने हुए हैं ना, अभी जो करंट ब्राह्मण बनेगा मेरा भाई, जो मतलब है ब्राह्मण जिसका जन्म होगा, उसको ये सब वो मिलता है, भीख में मिलेगा मामा। ये सब उसको भीख में मिलेगा खाने पीने के लिए पूरे साल के लिए। तो अब वही सारी चीज़ होती है। एंड चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे जो भी काम होगा। अभी बस यहाँ का कंप्लीट ऑलमोस्ट डन हो चुका है। चलो अब उसके बीच में बहुत सारी रस्में हुई थी, बट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो यू एवरीथिंग, क्योंकि पता नहीं कितने घंटों का ब्लॉग बन जाएगा। सो अभी यहाँ से भीख की प्रक्रिया चालू होगी। भीख क्या होता है, तो पहले के टाइम पे जब ब्राह्मण बनते थे ना, तो आज के बाद वो घर बार छोड़ के अपने गुरुकुल में चला जाता था जन्म होने के बाद। एंड उसके बाद वो 18 वर्ष तक सारी विद्या प्राप्त करता था, वेदों की, अस्त्र की, शस्त्र की। ये सब कुछ आप लोगों ने रामायण में देखा होगा, जब भगवान राम का जन्म हुआ था एंड उनको फिर गुरुकुल में जाना पड़ा था अपना राजपाट त्याग के। तो वही चीज़ें रिपीट होती है और हर ब्राह्मण कल्चर का एक पार्ट होता है, बहुत बड़ा पार्ट होता है जिसे मैं कहूँगा। एंड फिर देखो आप कैसे भीख की प्रक्रिया होती है और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं एक ब्राह्मण बड़ुआ को। यहाँ पे एक और चीज़ आप लोगों को मेंशन करूँगा, जितनी भी चीज़ें होती है ना यहाँ पे, वो सब नानी की तरफ से आता है, और जो मामा होते हैं ना वो इस भीख को पकड़ते हैं और बड़ुआ का सपोर्ट करते हैं। तो देखो ये मामा है बेसिकली सुशांत के जो भी आए थे, एंड फुटेज चेंज हो गई तो उन्होंने पकड़ रखा, और ये सारी चीज़ें नानी की साइड से आई हैं, मतलब जो खाने पीने की पहले दिखाई थी। बाकी सब लोग अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से सब कुछ देते हैं। अभी सारे दिखाऊँगा आपको क्या क्या मिला और कैसे कैसे चीज़ें दी जाती है, तो देखो। बाद हुआ यूँ कि जो भीख थी उसको बांध दिया गया मड़वा में, एंड वो मैं इसलिए नहीं दिखा पाया क्योंकि उस टाइम पे मैं काम करने लग गया कुछ। सो अपडेट आपको दे देता हूँ। भीख बांध दिया जाता है, उसको फिर 4 दिन बाद खोला जाता है, खाने पीने या जो भी उसके अंदर का सामान होता है सब एक्सट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन 4 दिन तक, जब तक जो बड़वा होता है जिसका जन्म हुआ होता है 4 दिन तक नमक नहीं खाता। तो जब तक नमक नहीं खाता हो तब तक वो चीज़ वहीं बंदी रहती है। चौथे दिन फिर उसका दोबारा बाल कटता है, अभी दिखाऊंगा कैसे बाल कटता है। बिल्कुल गंजा कर दे रहे, टिक्की भी नहीं रखते। लेकिन 4 दिन बाद जब दोबारा बाल कटता है तो टिक्की छोड़ी जाती है, तो वो भी दिखाएंगे। एंड और ये सारा काम मामा करते हैं, जो भी भीख का लेना होता है, टांगना होता है, करना होता है, सब मामा करते हैं उसके। एंड इसके बाद सेकेंड रस्म चालू होती है जिसमें 8-9 जगहों का पानी मटके में रखा जाता है, लोटे में रखा जाता है, नॉट मटका। 8-9 जगहों का पानी, मतलब 7 तो मिनिमम होनी चाहिए अलग अलग जगहों के पानी। एंड फिर उससे उन्हीं 7 से नहाया जाता है, और कोई साबुन शैम्पू ये सब नहीं लगाया जाता। हल्दी, ऑथेंटिक हल्दी और दही मला जाता है पूरे हेड पे, जो वॉश किया जाता है। ये सारी चीज़ें होंगी, जब धीरे धीरे बताऊंगा अच्छे से, मज़ा आ रहा होगा आपको, होप। तो देखो आगे देख। तो गाइज़ मैं जिन लोटों की बात कर रहा था जो मिट्टी के हैं या फिर पीतल के हैं, सो इसी से इसके जब हेयर कट होंगे तो उसके बाद इसी से नहलाया जाएगा, एंड इन्हीं पानियों से नहलाया जाएगा। और ये बहुत प्योर पानी है, इसकी पूजा हो रही है, आप देख सकते हो। भाई भी पूजा कर रहा है और एक तरफ पिठार सिंदूर लगाया जा रहा है, जो हिंदू कल्चर में बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। सो अब इसके होने के बाद अब सीधा मैं सिनेमैटिक्स दिखाऊंगा जिसमें इसके बाल कट रहे हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलमोस्ट आप लोगों को दे दी। इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी लोगों को बोरिंग लग सकती है। सो बहुत इन्फॉर्मेशन दे दी, अब सीधा सिनेमैटिक्स पे चलते, तो चलो। घूमने के टकला जा रहा चमके जो सुशांत से। तो जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि अब शैम्पू साबुन कुछ इसको 4 दिन नहीं लगेगा, बस ये हल्दी और दही का लेप होता है, जिससे इसका देखो साइंटिफिक रीज़न भी है कि ये
फंगस हो गया, इन्फेक्शन हो गया, इन सारी चीज़ों में हल्दी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कटा पिटा होगा अस्तूरे से कुछ तो वो सब भी करता है। और ये लिटरली बहुत जलन करता है यार। अगर आप शेव करना अपना हेड कभी एंड कभी हल्दी लगा के देखना, उस पर रो दोगे। सो ये हो रहा है जिससे इसको जितना भी कहीं कट पिट गया हो, कुछ हुआ हो, तो सब चीज़ें सही हो जाए। साइंटिफिक भी है और ये ट्रेडिशनल भी है हमारे यहाँ का, तो हल्दी लगाया जाता है। एंड इसके बाद इसको वही जो 8 लोटे का पानी या 9 लोटे का पानी था, मैंने काउंट नहीं करा, सो आई डोंट नो, बट हाँ 7 होता है मिनिमम, मैक्सिमम मुझे नहीं पता कितना होता है। सो उससे फिर इसको नहलाया जाएगा। एंड फिर इसको जो नानी के घर की तरफ से वस्त्र आए होंगे, वस्त्र इन द सेंस ऑफ कपड़े आए होंगे, ड्रेस आई होगी, वो पहनाया जाएगा। तो चलो आगे। सो गाइज यहाँ पे वो तैयार होके आ चुका था। एंड जो भी इसने पहना है वो सब इसको भीख में मिला है। और दूसरी चीज़ ड्रेस वगैरह जो पहनी वो सब नानी के घर से आई है इसके। एंड आपने देखा होगा इसके हाथ में एक लकड़ी का छत्ता है एंड कुछ बैम्बूज हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि पहले के ज़माने में जब सब त्याग तूग के गुरुकुल जाया जाता था, तो गुरुकुल जाने के टाइम पे ये सब दिया जाता था ब्राह्मण को, और जिनका जन्म हुआ था। आप देख सकते हो लकड़ी की चप्पल भी दी होगी एक, उसे कुछ कहते हैं, नेम आई डोंट रिमेंबर, मुझे भी मिली थी और मैंने अभी तक संभाल के रखी है। सो तो ये दिया जाता है और इसके अपने अपने मीनिंग्स हैं, क्यों दिए जाते हैं, किस लिए जाते हैं, आप लोग सर्च कर सकते हो। बहुत ज़्यादा रिचुअल है ये चीज़, और एक एक चीज़ मैं डिटेल में नहीं बता सकता, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। वैसे ऑलरेडी 17-18 मिनट का व्लॉग हो चुका है ये। सो आगे आप चलते हैं। इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं होता। इसके बाद फिर हम पूरा गाँव घूमते हैं अगेन, सारे भगवानों से आशीर्वाद वगैरह लेके। एंड जनेऊ कंप्लीट होता है। उसका 4 दिन के और रिचुअल्स होते हैं जो मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें चीज़ें होती नहीं है करने को, सब थोड़ा छुपा के करा जाता है, थोड़ा इन रिचुअल, मतलब इन रिचुअल तो नहीं, रिचुअल तो होता है, प्रॉपर होता है, मतलब इतना पब्लिश नहीं किया जाता उस चीज़ों को। तो ये ही मेन डे होता है जिसमें सब कुछ होता है। एंड सब लोग खुश हैं यहाँ पे, सब गाने गा रहे हैं, बहुत कुछ मज़ा आ रहा है। तो चलो गाइस आगे देखते हैं। के बाद कुछ बेसिक रस्में और बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं, मतलब जैसे कि घूमना, बहुत सारी तो नहीं, बहुत बेसिक जैसे सुबह घूमे थे हम लोग पूरे गांव। अभी ये लोग जाएंगे और हर भगवान को, जितने भी हमारे यहाँ मंदिर है, हमारी कुल देवता देवी जो माँ ज्वाला जी हैं, उनको जाके प्रणाम करेंगे। एंड सब कुछ अच्छे से हो गया इसके लिए धन्यवाद करेंगे, कुछ गलती हो तो माफ़ी मांगेंगे। यही सारी चीज़ें। होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तीनों दिन के तीनों पार्ट्स अच्छे लगे होंगे मेरे भाई के जनेऊ का। एंड ये सब देख के मुझे अपने दिन याद आ गए। एट दैट टाइम मैं बहुत छोटा था, मैं यूट्यूब पे था नहीं। आई हैव माई सम स्निपेट्स और वीडियोज़ एंड आई हैव सम इमेजेस, इफ़ यू वांट देन आई विल अपलोड इट। सो आप बताना अगर आप लोगों को चाहिए होगा मेरे जनेऊ के टाइम की फ़ोटोज़ या वीडियोज़, तो मैं कुछ भेज दूँगा। बट होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। एंड लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो गाइस। काम के साथ ब्लॉग करना बहुत टफ होता है, जेन्युइनली आई फील दैट, बट मैंने आप लोगों के लिए किया, खुद के लिए भी किया। जेन्युइनली बताओ तो आई लाइक टू ब्लॉग। एंड हम लोग 1K के बहुत पास है गाइस, सिर्फ 250 सब्सक्राइबर, सिर्फ 250। और जब तक ये ब्लॉग आएगा हो सकता है उससे भी कम हो जाए। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और ठोक दो गाइस। चलो चलते हैं गाइस, बाय बाय। जय हिंद, जय राम, जय श्री राम, जय महाकाल।